नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे वो है द ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट की ये जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसकी जो है सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। ये लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। दोस्तों, ये स्टोरी है एक करिश्मे के बारे में, जो कि जो ऑथर है हमारा वो घर के लिए जा रहा होता है इंग्लैंड के लिए। फ्रांस के ऊपर जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनका जो है फ्यूल किस तरह से ख़त्म हो जाता है, लास्ट टैंक बचता है, और किस तरह से जो है काले बादलों में वो खो जाते हैं, उनका प्लेन जो है खो जाता है, फंस जाते हैं। तो एक करिश्मा होता है जिसके थ्रू उनको जो है एक ब्लैक एरोप्लेन होता है, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उसमें जो है पायलट उनको इशारा करता है और उनको जो है रास्ता दिखाता है, उनको सेफली लैंड करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इसी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा DS-088। दोस्तों, ये प्लेन का नेम याद रखना है, MCQ में पूछ लिया जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ओवर द फ्रांस, जो ऑथर है वो उड़ रहा था ओल्ड डकोटा प्लेन से, DS-088 जिसका नाम है, वो फ्रांस के ऊपर से जब गुजर रहा था। ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के रास्ते पे थे, इंग्लैंड को जा रहे थे प्लेन से। इट वॉज अ ब्यूटीफुल मून लिट नाइट। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत चांदनी वाली रात थी। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान साफ था। द ऑथर वॉज हैप्पी टू हैव एन ईजी फ्लाइट। ऑथर को बहुत ही खुशी हो रही थी क्योंकि उनकी फ्लाइट, उनके उड़ान में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बहुत ही ईजिली वो प्लेन से जो है जा पा रहे थे। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग हिज फैमिली एंड हैविंग अ गुड ब्रेकफास्ट। दोस्तों, वो सपनों में खोए हुए थे कि वो अपने परिवार से मिलेंगे। दोस्तों, जब कोई अपने घर पे जाता है काफ़ी दिनों बाद तो कौन नहीं खुश होता है। तो वो इसी खुशी में जो है बहुत ही ज़्यादा खो गए थे कि वो अपने फैमिली के साथ में सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुँचेंगे। इट वॉज 1:30। दोस्तों, 1:30 का समय हो रहा था सुबह का। ऑन हिज वे ही कॉल्ड द पेरिस कंट्रोल रूम एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज फ्लाइट। दोस्तों, वो 1:30 पे उन्होंने क्या किया, पेरिस कंट्रोल रूम में जो है कॉल किया और इन्फॉर्म किया उनको अपनी फ़्लाइट के बारे में एंड डेस्टिनेशन के बारे में, अपने डेस्टिनेशन के बारे में बताया। ही वॉज एडवाइज्ड बाय द कंट्रोल रूम दैट ही शुड टर्न 12 डिग्री वेस्ट। उनको कंट्रोल रूम से एडवाइज है कि उनको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ही चेकड द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, उन्होंने अपना कंपास चेक किया और अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो प्लेन में होते हैं उनको सबको चेक किया। ही आल्सो स्विच्ड ओवर टू हिज सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जो उनका लास्ट सेकंड और लास्ट जो फ्यूल टैंक बचा था, यानी कि दूसरा और वही आखिरी फ्यूल टैंक था उनका, वो बचा था और उस पर उन्होंने स्विच किया अपने इंजन को। इट वॉज अ क्लियर स्काई एंड द पायलट हैड एन ईजी फ्लाइट। दोस्तों, स्काई जो आसमान जो था बहुत ही साफ था और पायलट जो था बहुत ही ईजिली जो है फ्लाइट के थ्रू जा रहे थे। बट सडनली, अचानक क्या हुआ, ही सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उन्हें अचानक जो है बड़े बड़े बादल दिखने लगे आसमान में, जो कि तूफान के थे। तूफानी बादल बड़े बड़े आसमान में उनको काले काले दिखने लगे। ही कुड नॉट फ्लाई ओवर देम। वो उनके बीच में से गुजर के नहीं जा सकते थे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। क्योंकि दोस्तों, आसमान में जो है जो तूफानी बादल होते हैं वो एरोप्लेन को फंसा सकते थे और ड्यू टू दैट उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है, उनका प्लेन जब फंस जाता। ही कुड गो बैक टू पेरिस। वो जो है उनके पास इतना फ्यूल था कि वो पेरिस वापस जा सकते थे। बट हिज ईगरनेस टू मीट हिज फैमिली, लेकिन उनका उत्साह जो था ना, वो सोच रहे थे कि मैं फैमिली से मिलूंगा, बहुत खुशी हो रही थी। एंड हैव ब्रेकफास्ट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम टेकिंग हिज डिसीजन। वो जो है वापस जाने से उनके ईगरनेस, उनके उत्साह ने उनको रोक दिया कि वो वापस जो है पेरिस नहीं लौटेंगे, जबकि वो घर जाना पसंद करेंगे। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। उन्होंने रिस्क लेने का निश्चय किया। ही फ्लू हिज प्लेन स्ट्रेट इनटू द ब्लैक क्लाउड्स। उन्होंने क्या किया, उन जो काले बादल थे उनके बीच से जो है अपना प्लेन जो है उड़ाना शुरू कर दिया। एवरीथिंग वॉज ब्लैक इनसाइड द क्लाउड्स। बादलों के बीच में सभी चीज़ काली थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। नथिंग कुड बी सीन आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ही सा दैट हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड। उन्होंने देखा कि उनका जो कंपास था और जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो रडार वगैरह थी, सब कुछ हैड स्टॉप्ड वर्किंग। वो इंस्ट्रूमेंट जो है वर्किंग करना जो है स्टॉप कर दिए। ही डिड नॉट नो वेयर ही वाज एंड हाउ कम आउट ऑफ द क्लाउड्स। उनको समझ में नहीं आ रहा था हड़बड़ी में कि वो क्या करें और किस तरह से बादलों से बाहर निकलें। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो जो है काले बादलों में खो गए थे। सडनली ही सा ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम। अब उनको अचानक दिखता है कि एक काला एरोप्लेन है उनके पास में, उनके सामने जो है उड़ रहा है। ही वॉज हैप्पी टू सी अनदर प्लेन नियर हिम। अब उनको खुशी हुई एक दूसरा प्लेन देखकर उनके पास में। द पायलट ऑफ ब्लैक प्लेन वेव्ड हिज हैंड। अब ब्लैक प्लेन का जो पायलट था उसने इशारा किया उनकी तरफ। एंड आस्क्ड द ऑथर टू फॉलो हिम। और उनको फॉलो करने का
जो ऑथर था उसको उनके पीछे आने का आदेश दिया, उसको जो है इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। द ऑथर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ऑथर ने उनको फॉलो किया लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है उस तरह से, क्योंकि दोस्तों वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में उनको मतलब नहीं था कि ये कौन है, बल्कि वो बचना चाहते थे कि कोई भी हो कैसे भी करके बच जाएं। द ब्लैक प्लेन फ्लू इन फ्रंट ऑफ द डकोटा, जो काला प्लेन था वो डकोटा के सामने आगे आगे उड़ रहा था। फॉर अबाउट हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे उड़ा था। फ्यूल इन द डकोटा वाज अबाउट टू एग्जॉस्ट, जो फ्यूल था उनके डकोटा DS-088 में वो खत्म होने वाला था, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था। द ऑथर अगेन फेल्ट स्केर्ड, ऑथर को फिर से जो है डर फील हुआ। हिज प्लेन कुड फ्लाई ओनली फॉर 10 मिनट्स मोर, अब उनका प्लेन जो था वो केवल 10 मिनट तक और उड़ सकता था, उसके बाद जो है नहीं उड़ सकता था, वो क्रैश हो जाता। सून द ब्लैक प्लेन स्टार्टेड गोइंग डाउन, अब जो है जो काला वाला प्लेन था, जो ब्लैक प्लेन था, वो नीचे जाना शुरू हो गया। एंड द ऑथर लैंडेड सेफली ऑन द एयरपोर्ट, क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट आ गया था और ऑथर जो है सेफली सही सलामत जो है एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। आफ्टर लैंडिंग सेफली द ऑथर वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, अब ऑथर ने सोचा कि वो भी साथ में वो वाला काला वाला प्लेन भी लैंड हो गया होगा, तो उसको पायलट को थैंक बोलते क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। ही आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, दोस्तों उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा कंट्रोल रूम में, तो उनको क्या पता चलता है। द वुमेन रिप्लाइड दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई, वुमेन ने उनको जो है आंसर किया कि वहाँ पे उनके प्लेन के अलावा कोई दूसरा प्लेन नहीं था स्काई में दैट नाइट, उस रात। ही गॉट सरप्राइज टोटली एंड थैंक टू गॉड, दोस्तों वो जो बंदा था, जो ऑथर थे, वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गए और वो इसको जो है एक करिश्मा की तरह समझने लगे भगवान के, कि वो कैसे हो सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये एक तरह से भगवान का करिश्मा था जिससे जो है वो बच गए और उनका डेडिकेशन था घर जाने का। तो दोस्तों अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं और अगर हम हार नहीं मानते तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। एंड दोस्तों अभी तक आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे प्रखर कुशवाहा ऑफिशियल।